أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما सूरतुल कहफ आयत नंबर 83 से आज के सबक का आगाज है। सूरतुल कहफ में अहम मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले सबक लिए। उसमें हमने देखा कि कई तरह के फितन हैं, कई तरह के ट्रायल्स हैं जो इंसान की ज़िंदगी में उसके सामने आते हैं, जिनके हवाले से सूरतुल कहफ में हमें इन्फॉर्म किया गया है, हमें बताया गया है। ख़ास तौर पर जो पहला फितना था, फितना ईमान, अस्हाब कहफ के एग्जाम्पल के साथ हमें बताया गया कि कैसे ईमान का दावा या ईमान पे चलना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और उसके लिए फिर जो भी कुर्बानियाँ आपके रास्ते में आए देने के लिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो फिर अपनी सोसाइटी से मुंह मोड़ना हो, चाहे किसी कहफ में छुपना हो। ठीक है। और उसमें फिर ये बात भी हमने अपने सामने रखी थी कि आज के दौर का जो हमारा कहफ है, हमारा गार है, वो ये कुरान मजीद इटसेल्फ है कि जिसकी रहमत भरी छाँव में, जिसके अंदर छुप कर हम दुनिया के तमाम तर फितनों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह चूंकि मुहर्रमुल हराम का महीना भी चल रहा है, तो कुर्बानी दीन के लिए देने और उसको अपने अपने आप को उसके लिए रेडी रखने का जज्बा, और उसके लिए रोजाना अपने आप को जो है वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है वो करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन के लिए क्या मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जो कुर्बानी दे सकते हैं, जो कुछ स्टैंड ले सकते हैं। और उस स्टैंड के लिए फिर उनको जो भी इस सोसाइटी को छोड़ना पड़े, लोगों की नजरों में चाहे बुरा बनना पड़े, चाहे वक्ती तौर पर दूर होना पड़े मुख्तलिफ चीजों से, क्या हम उसकी हिम्मत रखते हैं। दूसरा, हमने सूरतुल कहफ ही में ट्रायल या फितन जिसके हवाले से हमारी तरबियत की गई, वो हमने देखा माल का फितना, जो दो बाग वालों के, जो जिनके दो गार्डन्स थे, बाग थे, उनके हवाले से हमें समझाया गया कि माल अल्लाह का दिया हुआ है, और इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से अमानत है। और उसको बजाय इसके कि ये सोचना कि ये मेरी अपनी मेहनत से है, ये मेरी अपनी काबिलियत से है, ये चीज़ फितने में डाल देती है। हमेशा आपकी जो भी काबिलियत है, जो भी हमारे पास अल्लाह का दिया है, इस बात को हमें अपने आप को बार बार रिफ्रेश करवाना चाहिए कि ये मेरी वजह से नहीं है मेरे पास, या मेरे अपने काबिलियत या महारत की वजह से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे ये औलाद से, माल से, या इज्जत से, या इल्म से नवाजा। और उसका फिर शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी अल्लाह ने दिया है उसमें अल्लाह ही के रास्ते पे देने के लिए, अल्लाह ही के रास्ते के की जो मुआवनत है उसके लिए, चाहे वो इल्म के जरिए से, चाहे माल के जरिए से, चाहे वक्त के जरिए से, चाहे औलाद के जरिए से। ठीक है। अपनी औलाद के जरिए से दीन को सपोर्ट देना, अपने महारतों और स्किल्स के जरिए से दीन को सपोर्ट देना, अपनी जो भी आपके पास काबिलियत है उसके थ्रू अल्लाह के दीन को सपोर्ट देना, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। इसी तरह फिर हमने मूसा और खज़र का वाकया पढ़ा, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मुझसे ज्यादा तो इल्म वाला कोई नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं आया। और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि तुम ऐसे नहीं हो कि सारा इल्म तुम्हारे पास है, बल्कि मेरे बहुत से बंदे और हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ तरह के उलूम से नवाजा है। तो यहाँ से मुझे और आपको पता चला कि ये जो सबसे बड़ा आज के दौर का फितना है कि हम हर तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अब टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये एआई और मुख्तलिफ तरह की जो टूल्स आ गए हैं, तो भी उस्ताद की अहमियत को हम जो है वो ओवरलुक नहीं कर सकते। और फिर इल्म हासिल करने की कुछ आदाब हैं जो हमें मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमारे सामने आते हैं। इसी तरह उस मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से मुझे और आपको ये भी पता चला कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारे साथ पेश आ रहा होता है, बज़ाहिर अक्सर हमें वो मुनासिब नहीं लगता, या बज़ाहिर उसमें मेरे और आपके लिए तंगी होती है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन उसके पसे पोश अल्लाह की कौन सी रहमतें हैं मुझे और आपको नहीं पता। तो हमें अपने रब की हिकमतों पर, अपने रब के जो फैसले हैं उन पर, और उसकी तकदीर पर ट्रस्ट करना है, उस पर भरोसा करना है कि उसमें यकीनन मेरे और आपके लिए खैर है, और उसमें बेहतरी है। अब ये आखिरी, हम आयत नंबर 83 से आखिरी ट्रायल या आखिरी फितना जिसका तज़करा सूरतुल कहफ में किया गया है, और वो है फितनाए
बादशाहत या स्टेटस या आपको कोई रुतबा मिले, तो वो कितना बड़ा ट्रायल होता है अल्लाह की तरफ से, कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा एग्जाम है, और उसमें से कैसे निकलना है। जुल्करनैन के हवाले से एक चीज ये भी है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी जो आए थे, सूरह कहफ का जो शान नजूल भी है कि उन्होंने आकर कुछ सवाल किए थे कि अगर आप नबी हैं अल्लाह के तो हमें इन इन चीजों के बारे में बताइए। उनमें से एक सवाल जो है, जहाँ वो असहाब कहफ के हवाले से सवाल था, मूसा और खज़र के हवाले से सवाल था, रूह के हवाले से सवाल था, तो उसमें एक सवाल जो है वो जुल्करनैन बादशाह के हवाले से भी था कि वो कौन था और उसने क्या किया था, कौन सा ऐसे काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दिया था। तो उसके जवाब में जो हमने शुरू शुरू में सूरत के पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था कि मैं, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर क्या हुआ था कि कई दिन वही नहीं आई थी, और अल्लाह ताला ने जब वही कई अरसे के बाद नाजिल की, तो बाज कहते हैं कि 40 दिन के गैप से, और बाज कहते हैं कि 7 दिन के गैप से। तो जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों कह दिया कि मैं, तुम कल आ जाओ मैं तुम्हें बता दूंगा। यानी नबी के लिए भी ये जरूरी है कि वो अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की जो इजाजत है उसके को सामने रखकर कोई भी बात करें या काम करें, तो मेरे और आपके लिए किस हद तक जरूरी है। इसलिए इस बात को भी अपनी आदतों में और अपने बच्चों को भी ये बात सिखानी चाहिए कि कोई भी काम, दुनिया की कोई भी जो चीज है, छोटी से छोटी भी ना, बहुत छोटे मामूली काम जो है वो भी, और बड़े बड़े काम भी मेरी और आपकी मर्जी से नहीं हो सकते। एक पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर दरख्त से नहीं गिरता, जो इतनी मामूली सी देखी चीज है। तो हमें इंशा अल्लाह कहने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा, हाँ मैं कल आपको ये खाना बना के दूंगी, ये डिश बना के दूंगी, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, हाँ मैं आपको कल ये चीज दिलाऊंगी अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगी अगर अल्लाह ने चाहा। और फिर साथ ही दुआ मांगने की जो आदत है उसको भी हमारे लाइफ के अंदर हमें शामिल करना चाहिए कि "ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं ये काम आसानी से कर दूं"। जब हम ये बात करते हैं ना, तो अक्सर आप देखिए कि हम आदतन कर जाते हैं, लेकिन यही आदतें फिर ट्रांसफर होती हैं, डेवलप होती हैं जनरेशन्स में, और बच्चों की बड़ी बड़ी क्यूट क्यूट सी जो बातें हैं ना वो सामने आ रही होती हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जो है ना, जैसे मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप ही को बड़ी हैं वो, उनकी इज्जत किया करें, इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करते। तो उसने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो मामा मैं उनकी इज्जत करूंगी। तो ये नहीं, एक छोटी सी बात है, लेकिन ये देखिए कि एक ट्रांसफर होती है ना, आदतों में चीजें आती हैं। अच्छा जी, आज का सबक हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका आन ज़िल क़रनैन, और वो आपसे पूछते हैं आके ज़िलक़रनैन के बारे में। ज़िलक़रनैन बड़ी अहमियत अहमियत वाली शख्सियत रहे हैं, बड़ी अहम शख्सियत गुजरे हैं। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप जवाब दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे सामने तिलावत करूंगा उसका कुछ हाल, यानी मैं अनकरीब तुम्हारे पास, जो मेरे पास वही आएगी उसमें से तुम्हारे सामने कुछ पढ़ूंगा जुल्करनैन के हवाले से। जुल्करनैन के हवाले से अगर हम तफसीर को देखें तो हमारे सामने मुख्तलिफ आरा आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आजम जो है वो थे, लेकिन सिकंदर आजम जो है वो जो सिकंदर आजम गुजरा है, जो फातेह आदि दुनिया का, या जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा फातेह, वो मुसलमान नहीं था। ठीक है, तो जबकि सूरह कहफ में जुल्करनैन की जो डिस्क्राइब किया गया है उससे हमें पता चलता है कि वो मोमिन था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने यहूदियों ने सवाल किया, तो उन्होंने इस तरह से सवाल किया कि वो दो सींगों वाला बादशाह कौन था। ठीक है, कर्न कहते हैं हॉर्न्स को, सींग को। ठीक है, तो इसके हवाले से मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि ये नाम उसका इसलिए पड़ा कि उसने मशरिक और मगरिब, यानी दुनिया के दो जो कोने हैं उन तक, यानी उसका ट्रैवल रहा, वो वहां तक पहुंचा और उसने दुनिया देखी, इसलिए उसको दो सींग वाला कहा जाता है। और बाज ये कहते हैं कि उसके सर पर दो लटें थी, ठीक है, या दो वो चोटियों में अपने बाल रखता था, दो दो, यानी जैसे हम दो पोनियां बनाते हैं ना, तो दो चोटियों में वो अपने बालों को फैला के रखता था, इसलिए उसको कर्ण, यानी वो दो कर्ण वाला या दो चोटियों वाला या दो सींगों वाला कहा जाता है। बहरहाल इनके नाम का जो यानी मकसद क्या है या क्यों उनको कहा जाता है वो ज्यादा अहम नहीं है। ये चीज अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने काम क्या किया था। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी, हमने उसको इख्तियार दिया था, वो आतईन जमीन में, वो आतईनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और हमने उसे हर चीज के असबाब मुहैया किए थे। यहाँ से पता चलता है कि बहुत ही ताकत वाला बादशाह था, बहुत ही अथॉरिटी वाला बादशाह था।
فأتبع सबबा, तो वो उसने पीछे लगाया असबाब को, यानी फिर अपने उस सबब के साथ वो उसने एक सफर शुरू किया, हत्ता अपने उन सारे यानी जो उसके पास वसाइल थे उनके साथ, यानी यहाँ से पता चलता है कि फिर दूर दराज का सफर शुरू किया होगा, तभी उसने फिर अपने सारे वसाइल जो हैं, सारे साजो सामान उनको इकट्ठा किया। हत्ता इज़ा बलग मगरिब अश-शम्स, यहाँ तक कि वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ सूरज गुरूब होता है। वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमिअतिन, तो उसने ये देखा कि सूरज एक ऐसे स्याह कीचड़ वाले चश्मे में गुरूब हो रहा है। वो वजद इंदहा कौमा, और वहां उसके पास एक यानी कौम है। यानी सूरज के गुरूब होने से मुराद ये नहीं है कि सूरज वहां गुरूब हो रहा है। आप देखिए दूर से जब हम सूरज को देखते हैं कि वो गुरूब हो रहा है, तो अक्सर अगर हम सी साइड पे खड़े हों तो हमें लगता है समंदर के अंदर वो जा रहा है ना, हालांकि वो समंदर के अंदर तो गुरूब नहीं हो रहा होता। देखने के लिए यानी जो अपेरेंटली चीज विजिबली नजर आ रही है, उस हवाले से यानी उसने क्या महसूस किया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जहां पर गदला सा पानी था, कीचड़ वाला पानी था, और दूर से ऐसे लग रहा था कि वहां सूरज गुरूब हो रहा है, और वहां पर कुछ लोग थे, कोई कौम थी। कुलना या ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, हमने उनसे कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, या तो अब कैसे कहा, ठीक है, इसके अंदर फिर बाज़ उलमा कहते हैं क्योंकि वो नबी तो थे नहीं, तो इल्हाम हुआ, क्योंकि वो नेक इंसान थे, तो उनके दिल में ये बात डाली गई, ठीक है, किसने कहा, अल्लाह ताला ने, कि ए ज़ुल्क़रनैन, या तो तू इनको सजा दे दे, व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, या इनके मामले में भलाई इख्तियार कर। ठीक है, अब यहाँ से पता ये चलता है कि वो जो अजाब या सजा देने वाली बात ये है कि ये वो जो कौम थी जिसके पास ये पहुंचे थे, वो मुशरिकीन की कौम थी। ठीक है, यानी वो मोमिन नहीं थे। तो चूंकि बादशाह मोमिन है ना, तो उसको ये फिर इख्तियार दिया गया कि या तो तुम उनको यानी उनके मामले में भलाई इख्तियार कर और उनको राह हक की दावत दे, या अगर तुझे ये लग रहा है कि वो नहीं दीन को मानने वाले, तो फिर तू जो मर्जी उनके साथ सलूक कर। قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا। उसने कहा जुल्करनैन ने कि जिसने भी जुल्म किया, फसौफ नुअज़्ज़िबुहु, यानी उन लोगों से जो वहां पर कौम थी, तो हम उनको सजा देंगे, सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। अब यहाँ पर जुल्म के भी दो माने हैं, यानी एक तो देखिए शिर्क भी जुल्म कहा गया ना, तो शिर्क करना भी तो जुल्म है ना। तो जो भी यानी ईमान नहीं लेकर आएगा और अब इस जुल्म पर कायम रहेगा, तो हम उसको फिर सजा देंगे। या फिर ये भी हो सकता है एक गुमान कि वो जो कौम थी वो किसी ऐसी ऐसी हरकतों में मुब्तला थी जिससे बाकी कुछ लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, गालिबन कुछ ताकतवर लोग थे जो कि कुछ कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये हर तरह का मानी यहाँ से लिया जा सकता है। तो जुल्करनैन ने उनसे कहा कि अगर आप अपने जुल्म से बाज नहीं आए तो हम आपको सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ जब जाएगा, फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो अल्लाह उसको इससे भी सख्त अजाब देगा। यानी उसने दुनिया के अजाब का भी तज़किरा किया, और साथ ही साथ उनको ये जतलाया कि तुम अगर ईमान ना लाए और अल्लाह के पास पहुंचे तो वहां पर भी तुम्हें सख्त अजाब मिलेगा। वो अम्मा मन आमना, और जो कोई ईमान लेकर आया, वो अमिल सालिहन, और उसने नेक काम किए, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए दुनिया में भी अच्छा बदला है, और वसनक़ुलु लहु मिन अमरिना युसरा, और फिर हम उसको अपने काम में से आसान, यानी हम उसके लिए आसानियां करेंगे, हम उसको इनाम देंगे, हम उसके लिए यानी कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिससे उसके लिए आसानियां होंगी। ठीक है, यानी ये दोनों तरह के उसने रास्ते उनके सामने रख दिए कि या तुम कुफ्र शिर्क पर अगर जमे रहोगे तो हम अजाब देंगे, और अगर आप अपने उस रविश से पीछे हो जाओगे और ईमान ले आओगे तो उसके लिए आसानी की जाएगी और पिछली गलतियों पर भी पकड़ नहीं की जाएगी। तुम अतबा सबबा, अब फिर उसने सारा साजो सामान इकट्ठा किया, पहले वो मगरिब की तरफ देखे पहुंचा है, अब सुम्मा अतबा सबबा, ये अब वो सारा सामान इकट्ठा करके हत्ता इज़ा बलगा मत्लअ अश-शम्स, वो ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज तुलू होता है। ठीक है, यानी मशरिक, पहले तो गुरूब होने की जगह पे गया था ना, तो अब ऐसी जगह पे, यानी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज तुलू हो रहा है। वजदहा तत्लु अला कौमिन, उसने ये देखा कि सूरज ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि उनके लिए हमने, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए उस सूरज से सितरा, कोई ओट नहीं बनाई, यानी सूरज और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं था। इसके हवाले से भी उलमा दो तरह तीन तरह के मानी बताते हैं
کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ غالباً بغیر لباس کی قوم تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایسی قوم تھی کہ جو نیوڈ رہتے تھے، نیکڈ تھے، بغیر لباس کے تھے، اور سورج کے اور ان کے درمیان کوئی سطر نہیں تھا. کچھ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو کہ زیادہ جمہور علماء اس کو ایسے ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سورج وہاں پر غروب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سورج بہت زیادہ دیر رہتا تھا، طلوع رہتا تھا. اب آپ دیکھیں بہت سارے دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں جیسے ناروے ہے اور کچھ اور اس کے آس پاس کنٹریز ہیں جہاں 6 منتھس تک جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جب سورج غروب نہیں ہو رہا تو کیا ہے کہ سورج ہے اور سورج اور انسان کے درمیان اوٹ نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، یعنی سایہ کیسے آئے گا، اوٹ کیسے آئے گی جب سورج غروب ہوگا، تو وہ غروب ہی نہیں ہو رہا تھا. یعنی ایسی جگہ تھی جہاں سورج بہت زیادہ دیر تک طلوع رہتا ہے. كذلك اسی طرح وقد احطنا بما لديه خبرا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا تھا جو بھی اس کے پاس یعنی اس کی انفارمیشنز تھیں، چیزیں تھیں، وہ سب چیزیں ہمیں پتا تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام تر سورسز کا احاطہ کر رکھا تھا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنا سارا سامان اکٹھا کیا دوبارہ سے، یعنی اتباع سببا یعنی اپنے سامان کے پیچھے لگا، یعنی دوبارہ سفر شروع کیا. وہ ایسا بادشاہ تھا یعنی اس نے دیکھیے کہ بہت ٹریول کیا، ایکسٹینسولی ٹریول کیا، اسی لیے تو پھر یہ والا معنی بھی لیا جاتا ہے نا کہ 2 سینگوں والا، یعنی وہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گیا. حتی اذا بلغ بین السدین، اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی. وجد من دونہما قوما، اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم رہتی ہے، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ کوئی اس کی لینگویج نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تھے، جو اس کی بات نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو ذوالقرنین کا کی لینگویج تھی، اس کی زبان تھی، وہاں کے لوگوں کو وہ زبان نہیں آتی تھی. ظاہر ہے دور دراز کا علاقہ تھا. قالوا یا ذوالقرنین، اور انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اب یعنی وہ اس سے بات کرنا شروع ہوئے ہیں ذوالقرنین سے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ذوالقرنین جو ہے وہ اچھے خاصے مال و اسباب والا اور وسائل والا، ریسورسز والا بادشاہ تھا، تو اس نے ظاہر ہے ٹرانسلیٹرز بلائے ہوں گے پھر. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات چیت آپس میں شروع ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ان یاجوج و ماجوج، یہاں پر 2 قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج نام کے، مفسدون فی الارض، جو زمین پر فساد کرتے ہیں، ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. تو کیا اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا شان و شوکت والا، اتنی آرمی والا، اتنی قوت والا بادشاہ ہے، تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ہماری کچھ مدد کر دو کہ ہمارے اس ایریے میں 2 قبیلے ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، آبادی میں آ جاتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا پیشکش کیا کی انہوں نے کہ فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، کچھ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، الا ان تجعل، اس شرط پر کہ آپ بنا دیں، بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور اس یاجوج ماجوج قوم کے درمیان ایک دیوار. قال، اب جب مدد مانگی تو اتنا عظیم الشان بادشاہ ہے تو اس نے ان کی یعنی مدد کو ریجیکٹ نہیں کیا، وہ جو اپلیکیشن تھی ان کی، ریکویسٹ تھی، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ مانا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا ذوالقرنین نے کہ جو مجھے اللہ نے دے رکھا ہے نا وہ میرے پاس بہت ہے، خیر بہت ہے، بہتر ہے. فاعینونی، یعنی مجھے مال نہیں چاہیے، تم لوگ میرے لیے ٹیکس اکٹھے نہ کرو، پیسے اکٹھے نہ کرو، مجھے مال نہیں چاہیے. فاعینونی بقوت، تم میری مدد کرو افرادی طاقت کے ساتھ، یعنی تم لوگ اکٹھے ہو کر میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردما، ایک مضبوط بند باندھوں گا. انہوں نے سدا بولا تھا، دیکھیں ایک دیوار بنا دو، تو ردما جو ہے نا یعنی بہت اسٹرانگ قسم کی میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں تاکہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے. آتونی زبر الحدید، تم ایسے کرو لوہے کے تختے لے کر آؤ. اب آپ سوچیں کہ پہاڑی علاقہ ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، سوچتے چلے جائیں. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آس پاس لگ بھگ ان کے ٹائم کے علماء کہتے ہیں کہ اس ٹائم کی بات ہے، یعنی یہ جو ذوالقرنین بادشاہ، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ لوہے کے تختے لے کر آؤ. اب ظاہر ہے پھر انہوں نے کہیں سے نکالے ہوں گے، کوئی شاید وہ ایریا ایسا ہوگا کہ وہاں پر زیر زمین لوہا ہوگا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، اب اس نے ان لوہوں کے بڑے بڑے ٹکڑے ان کو کہا تھا کہ لے کر آؤ، تو سارے لوگ مل جاؤ میرے ساتھ نا، قوت مجھے مہیا کرو اپنے افراد کے ساتھ.
تو वो जो बड़े बड़े तख्ते हैं उसने क्या किया कि उसने बराबर कर दिया दो पहाड़ों के खिलाफ को, यानी उन बड़े बड़े लोहों के टुकड़ों के साथ। कौलन फुखू, फिर कहा कि इसके नीचे आग जलाओ। ठीक है, यानी सारी उस जगह को फिल कर दिया लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ। फिर उनको कहा कि इनके नीचे ना जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां पर आग जलाओ। हत्ता इज़ा जअलहु नार, अब इतनी आग जलाई गई, इतनी आग जलाई गई कि वो जो लोहा है ना वो नरम हो गया। ठीक है, यानी आग बन गया। आग कैसे, जब आप देखिए लोहा बहुत ज्यादा जल जाए तो वो रेड हो जाता है। कॉल ऐतुनी उफ्रिग अलैहि क़ितरा, अब उसने कहा जुल्करनैन ने कि अब तुम मुझे लाकर दो तांबा पिघला हुआ, मैं इसके ऊपर डालूंगा। उफ्रिग, मैं इसके ऊपर अंडे लूंगा, मैं इसके ऊपर से बहाऊंगा। ठीक है, जैसे आप देखिए दीवार अगर पत्थरों की बने तो उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है ना ताकि वो मजबूत हो जाए, जुड़ जाए। लेकिन ये दीवार किसकी थी, लोहे की। और इसके ऊपर फिर इसको जोड़ने के लिए, जॉइंट करने के लिए क्या डाला गया, पिघला हुआ तांबा। सुभान अल्लाह, ये इतना यानी उस जमाने के अंदर एडवांस थी ये सारी टेक्निक्स के, ये इस तरह से वो कर पाए। फमस्ताउ अन यज़हरूहु वमस्तताउ लहु नक़बा, अब ना ही वो उसको चढ़ने की ताकत रखेंगे, यानी वो इतनी ऊंची वो दीवार बनाई, रदमा जो है लोहे की दीवार, कि याजूज माजूज ना ही उसको क्रॉस कर सकेंगे। वमस्तताउ लहु नक़बा, ना ही उसमें कोई गैप कर सकेंगे, सुराख कर सकेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, अब लोग ज़ाहिर है थैंकफुल हुए होंगे, शुक्रिया कहा होगा, एहसान माना होगा। तो जुल्करनैन ने क्या कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये अल्लाह जी मुझे और आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई ओहदा मिल जाए, जब कोई रुतबा मिल जाए, तो बजाय इसके कि सिर्फ अपनी ही आप औलाद संवारें और अपने आप को ही मजीद संवारते चले जाएं, वो उसका कोई फायदा नहीं। आपका रुतबा, आपका ओहदा, आपका जो स्टेटस है, अगर उससे इंसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो आपके लिए वो फिर सिवाय आजमाइश की कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब उसने जुल्करनैन ने लोगों को उससे फायदा पहुंचाया, अपनी आर्मी से, अपनी सारी अकल और हिकमत से। और जब लोगों ने उसकी उसकी शुक्रगुजारी की तो उसने कहा कि ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से है। فإذا جاء وعد ربी, जब अल्लाह का वादा आएगा, जालहू दक्का, ये इतनी मजबूत दीवार भी नहीं टिक सकेगी, ये रेजा रेजा हो जाएगी। यानी साथ ही आप देखिए तबलीग भी कर डाली, उन लोगों को अपने रब की जो ताकत है वो भी समझा दी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने अगर ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज बनाई है, बड़ी चीज नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो ये रुई की तरह रेजा रेजा हो जाएगी। वकान वायदु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा तो है ही सच्चा। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूज, और हम उनके बाज को उस दिन, यानी जिस दिन अल्लाह की तरफ से वादा आएगा, छोड़ देंगे। यमूजू यानी किन को छोड़ देंगे, याजूज और माजूज को, यानी उनको अलाउ कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। यमूजू फी बाजिन, वो मौज की तरह घुस जाएंगे एक दूसरे में। मौज यानी जैसे वो एक वेव आती है ना समंदर में, तो आप देखें एक लहर दूसरी लहर में मिल जाती है, एक लहर पीछे से आती है अगली लहर में मिल जाती है ना, एक के बाद दूसरी। तो इस तरह से वो एक दूसरे में घुस जाएंगे। वनुफिखा फिस्सूरी, और उस दिन फूंक मारी जाएगी सूर में। वजअलना फजमअनाहुम जमआ, और हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, इस हवाले से ये जो है ना याजूज और माजूज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस मैं आपके सामने रख दूं कि ये बहुत ही बड़ा फितना है जो कयामत के करीब जिसका ज़ुहूर होगा। और सही मुस्लिम में हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से आता है कि याजूज और माजूज का जो ज़हूर है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, यानी हजरत ईसा आ जाएंगे जब, तो उनकी मौजूदगी में ये लोग आएंगे। अच्छा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हुए थे मस्जिद नबी में कि अचानक आपका चेहरा मुबारक जो है वो सुर्ख हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस फितने से मैं अपनी उम्मत के लिए बहुत खौफजदा हूँ, जो कि बहुत करीब आ गया है। तो सहाबा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो याजूज और माजूज हैं वो उस दीवार को जो जुल्करनैन ने बनाई थी उसको रोजाना आकर चाटते हैं। रोजाना आकर उसको, यानी चाटने से मुराद ये है कि उसको खोदते हैं, या जैसे भी बाज़ जगह पे चाटना आता है, बाज़ जगह पे आता है खोदते हैं। और जिस वक्त वो थोड़ा सा एक जरा बराबर उसमें सुराख हो जाता है तो वो फिर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये नहीं कहते कि हम अल्लाह की मर्जी हुई तो कल कर लेंगे, तो अगले दिन जब वो आते हैं तो वो फिर बराबर हुई होती है, उनको नए सिरे से करनी पड़ती है। लेकिन जब अल्लाह ताला की मशीयत होगी तो वो उस दिन कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम इसको कल खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो वहीं से शुरू करेंगे, वो जो उन्होंने पहले दिन सुराख किया है तो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे।
اور پھر اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سوراخ انہوں نے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ بہت قریب ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ زمین میں آئیں گے تو فساد پھیلائیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ جیسے آدم خور ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کھانا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ لوگ ان کے ڈر سے قلعہ بند ہو جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے، اور یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے. یعنی آسمان پر تیر پھینکیں گے نا، مجھے واپس آئیں گے اس پر خون لگا ہوگا، تو یہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان کی جو مخلوقات ہیں ان کو مار ڈالا. بالآخر اللہ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا. یہ میں جامع ترمذی کی حدیث اور مسند احمد کی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے اوپر ایسا کیڑا مسلط کریں گے جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. بہرحال ایک بہت بڑا یہ بھی فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. اور بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جی آج کل کی ٹیکنالوجی یاجوج ماجوج ہے. بعض کہتے ہیں تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا مسلمانوں پر، منگولوں کا، یا جو مغربی قومیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، یہ اس سے مراد وہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ وبائی مرض جو ہے، ایسا کوئی مرض آئے گا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، بہت یعنی بڑی تعداد مر جائے گی، تو وہ یاجوج ماجوج ہے. لیکن یہ سارے اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جو کلیئر احادیث ہے اس میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بحثیت لوگ ہیں، انسان ہیں. یہ انسان ہوں گے لیکن ایسے انسان ہوں گے جو انسانوں کو ہی ختم کریں گے، اور پہاڑ یہ دریا کے دریا پی جائیں گے، اس طرح کی ان کی کیپیسٹی ہوگی. اور آپ سوچیں کہ یہاں پر بھی سورہ کہف کے اندر بھی جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ قوم کا بتایا گیا ہے کہ وہ قوم ہے جن سے بچاؤ کے لیے حضرت جو ذوالقرنین ہیں ان سے ریکویسٹ کی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جس دن آ جائے گی قیامت ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے لیے عرضا، پیش کرنا یعنی پریزنٹ کریں گے ہم کافروں کے سامنے، انکار کرنے والوں کے سامنے جہنم کو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ جہنم کو سیریس نہیں لیا نعوذ باللہ، اور اس کی جو یعنی ریالٹی کے اوپر کوسچن اٹھاتے رہے، کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن اٹھاتے رہے، ہم قیامت کے دن ان کے سامنے اس جہنم کو پیش کریں گے. الذین کانت اعینہم، وہ لوگ جن کی آنکھیں فی غطاء، پردے میں رہیں، عن ذکری، میرے ذکر سے. یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا؟ کہ وہ لوگ جو مجھے یاد کرنے کے لیے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پردے میں رہیں، یعنی انہوں نے میری یاد یا میرے ذکر یا میرے دین کے لیے جو ان کی الرٹ ان کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا، اپنے آپ کو پردے میں رکھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور ایسے رہے وہ گویا کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو سن ہی نہیں سکتے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا کر بچ جائیں گے. إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے، یعنی ہم نعوذ باللہ جہنم سے ان کی میزبانی کریں گے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، آپ ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا ہم آپ کو بتائیں، بالأخسرین اعمالا، کہ کون سے ایسے کام ہیں جو سب سے زیادہ نقصان میں لے کر جاتے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے والے کام کون سے ہیں. آپ دیکھیے ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے بینیفیشل کام کون سے ہیں، کن کاموں میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور کن کاموں میں ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان ہے، یا کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے آگے چل کر نقصان دہ ہیں. تو اللہ جی مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، بڑے غور سے سننے والی بات. الذین، وہ لوگ، یعنی سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں اس دنیا میں بیکار ہو گئیں، یعنی ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے رہیں، اور وہ اتنی مشقتیں اور مشکلیں کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ وہ دنیا میں ان کی کوششیں ختم. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور ان کاموں کے بدلے میں ان کو آخرت میں اللہ اکبر جنت مل جائے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے گی. یعنی ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے رہیں، اور دنیا کو امپریس کرنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں کرتے رہے، اور ان کے وہ سارے کام دنیا میں ہی ختم ہو گئے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयत का, वलिक़ाइही, और उससे मुलाकात का, फ़हबितत अअमालुहुम, तो उनके अमाल ज़ाया हो गए, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, तो हम उनके लिए क़यामत के दिन हिसाब किताब करेंगे ही नहीं। यानी इनके तमाम अमाल, क्योंकि इन्होंने अपने रब की आयत का और मुलाकात का दोनों चीज़ों का इनकार किया, सीरियस नहीं लिया, तो इनके अमाल इतने ज़्यादा यानी वो नुकसान में हैं कि उनके लिए वो उनके अमाल को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा कि उनको बताया जाए कि तुम्हारे ये नेकी है, ये बुराइयाँ सब डिस्ट्रॉय, नाउज़ुबिल्लाह। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ये है उनका बदला जहन्नम, बिमा कफरू, उनके कुफ्र की वजह से, वत्तखज़ू आयाती, और वो लोग कि जिन्होंने मेरी आयात को, व रसूली, और मेरे मैसेजेस को, मैसेंजर्स को, जो मैसेज देने वाले लोग हैं, मेरे रसूलों को हुज़ुआ, मजाक समझा, सीरियस नहीं लिया। इन्नल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान वाले हैं, व अमिलुस्सालिहात, और नेक काम करने वाले हैं, नेकियां करते रहने वाले हैं, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस बतौर मेहमानी होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफ जन्नत, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उस हाईएस्ट रैंक ऑफ जन्नत में, ला यबगून अन्हा हिवला, और वो उससे निकलना चाहेंगे भी नहीं, यानी वो उससे बोर नहीं होंगे, वो कभी भी वहां से निकलना नहीं चाहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी औलादों समेत, वालिदैन समेत, तमाम मीठे रिश्तों समेत अहले जन्नत में और जन्नतुल फिरदौस वालों में बनाया, आमीन। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तमाम समंदरों का पानी स्याही बन जाए, मिदादा रोशनाई बन जाए, स्याही बन जाए, लिकलिमात रब्बी, अब मेरे रब की बातें लिखने के लिए, लनफिदल बहरो, तो समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, कब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी, इससे पहले कि अल्लाह की बातें खत्म। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मिसाल है। पूरी दुनिया के समंदर इंक बन जाए और उनसे अल्लाह की बातें लिखी जाना शुरू हो, तो वो सारे समंदरों का पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, और अगरचे वो उसी जितने और समंदर ले आए, मजीद मदद ले आए, तब भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं हो सकती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी तरह का ही एक इंसान हूँ। ये देखिए जवाब कुरान से मिल रहा है, अकीदा दुरुस्त हो रहा, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, यूहा इलैया, फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही की जाती है, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और वो वही ये है जो मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ कि तुम्हारा माबूद सिर्फ अकेला माबूद है, उसके साथ कोई और शरीक नहीं है, उसकी ताकतों में, उसके इख्तियारात में, उसके कामों में। फमन कान यरजू लिका रब्बिही, अब जो कोई भी उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात, उसको भी ये उम्मीद है ना कि उसको अपने रब फेस करना है, मिलना है, फलयअमल अमला सालिहा, तो उसे चाहिए कि अपने अमाल दुरुस्त करे, अपने अमाल पर तवज्जो दे, वला युशरिक, और ना शरीक ठहराए, बेइबादत रब्बिही, अपने रब की इबादत में, इस इबादत में आप देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्शिप्स आती हैं, ठीक है, वो इबादत जो दिखती है, नमाज, सजदा, दुआ, रोजा, हज, और एक अंदर है, अंदरूनी इबादत, इंटरनल वर्शिप जो हमारे दिल में है, शदीद मोहब्बत, उम्मीदें, आरजुएं, तमाम तर जो हमारी तमन्नाएं, तमाम तर हर तरह की जो इमोशंस, शदीद किस्म की जो मोहब्बत हम करते हैं वो अल्लाह के लिए रखी जाए, ठीक है, ये है दिल की इबादत। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही, तो दोनों इबादतों में जो नजर आती हैं रिचुअल्स की सूरत में हमारे, जो हम नमाज रोजा और बाकी अमाल कर रहे होते हैं, और जो अंदर है दिल के, उम्मीदें, आरजुएं, तमन्नाएं, तमाम तर अपने रब से जोड़े रखें, उसमें शरीक न ठहराएं किसी को, अहदा, किसी को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल कहफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हमें इससे उस सबक को लेने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे देना चाह रहे हैं कि दुनिया जो है वो आजमाइशों की जगह है, और एक के बाद एक इम्तिहान इंसान पर आता है और आ रहा है, जो कि इस सूरत में मुख्तलिफ तरह से मुझे और आपको समझाया गया, चाहे इल्म का इम्तिहान है, चाहे ईमान का इम्तिहान है, चाहे दौलत का इम्तिहान है, चाहे किसी स्टेटस या रुतबे का इम्तिहान है, आखिर में
ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ تمام ٹرائلز، آزمائشیں، یہ تمام طرح کی جو تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، یہ بہت ٹیمپرری ہیں، بہت تھوڑے دیر کے لیے ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں مشقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کی کا جو اجر ہے وہ باقی رہتا ہے. رمضان کے روزوں کی مشقت یاد ہے نہیں، لیکن انشاءاللہ اجر باقی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لذت ختم ہو جاتی ہے. اس مزے کے لیے ہم، اللہ معاف کرے، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد سے نوازے. اور خاص مدد کب نصیب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے. جیسے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تو اتنی باتیں ہیں، اتنی اتنی اللہ کی بڑی شان ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی شان نہیں لکھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی باتوں کے اندر، یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن، اس نے مجھے اور آپ کو اس کا حصہ بنایا ہوا ہے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اور یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے. میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو اللہ کی باتیں ہیں، یہ جو اللہ کے دین کا سفر ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس انفینٹ جو سفر ہے اس میں شامل ہو کر ہم بھی اپنے آپ کو جو انفینٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہیں جب اللہ کے ساتھ